जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज जो मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया है वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ये टॉपिक लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो कहीं नहीं सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कला और संस्कृति। ये जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर कोई भी एग्जाम होता है जरूर 5 या 6 प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक जो है इसी से जो है आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। और कितने प्रश्न करेंगे? तो 40 प्रश्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्लास होने वाली है और ये क्लास को जरूर आप लोग देखिएगा और अपना एक परिवार समझकर एक इस परिवार से जुड़िए और अपना जो है टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और सारे प्रश्नों को देखिए। लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो और आइए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न होंगे आज की क्लास का। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि तोता ए हिंद, जिसके हम तृतीय हिंद के नाम से जानते हैं, इनके उपनाम से जाने जाते हैं। मतलब तोता ए हिंद जो है किनके उपनाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, यह बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा और जितने सारे मैं प्रश्न कराएंगे क्लास में आपको सारे प्रश्न का जो आंसर होगा उसको साथ ही साथ याद कराते चलेंगे, जिससे आपको याद अच्छे तरीका से हो जाएगा। ओके, तो तोता ए हिंद किनका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का नाम है। किनका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का जो उपनाम है वह क्या है? तोता ए हिंद है। इतना तो पता चल गया आप लोग को। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा। एटा में हुआ था। एटा कहाँ पे है दोस्तों? तो एटा जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है एटा? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करें कि अमीर खुसरो का जन्म की बात किया है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1253 ईस्वी में। और इनके जो मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ये भी साथ ही साथ आप लोग याद करिएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो नाम था वास्तविक नाम वह था अब्दुल हसन। क्या नाम था? तो अब्दुल हसन। याद हो जाएगा आप लोग को। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। एटा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो अब्दुल हसन था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1325 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया? ये जो अमीर खुसरो थे ये निजामुद्दीन औलिया, आप नाम सुन लीजिए ध्यान से, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किन के शिष्य थे? तो ये जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। कौन? खड़ी बोली के कवि भी हैं। कौन? तो अमीर खुसरो। क्लियर है? इतना सारा क्लियर हो गया। प्रश्न अगर यहां से बने तो आप लोग जरूर उस प्रश्न को सही के दिएगा। ओके, तीसरा जो प्रश्न है कि अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे? अभी जस्ट आप लोग को पता है। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। राइट आंसर यहाँ पे जो बी है ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? याद आप लोगों को करना होगा। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ओके, आगे प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या देखिए चौथा। चौथा जो प्रश्न है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो हमने वहां पे आप लोग को बताया अब्दुल हसन। यहाँ पे जो आंसर दिया है मोहम्मद हसन, ये भी सही है। अब्दुल हसन कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको गलत मत समझिएगा। वह भी सही है, अब्दुल हसन भी सही है और मोहम्मद हसन भी सही है। क्लियर है? आगे देखिए पांच प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो थे किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही हो रहा है। अमीर खुसरो जो थे ये किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, या कह सकते हैं यहाँ पे दरबारी कवि के जगह पर समकालीन कवि भी देगा। समकालीन कभी भी दे सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा वही चीज है कि अमीर खुसरो किस शासक के समकालीन कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कवि थे, या दरबारी कवि भी दे सकता है। ओके, क्लियर है? 6 प्रश्न को देखिए। 6 प्रश्न।
छह यहाँ पे जो प्रश्न है कि महान हिंदू विधि निर्माता इसमें से कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता इसमें से कौन थे? तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखने के उपरांत यहाँ पे सही हो रहा है, कपिल भी थे, कौटिल्य भी थे, मनु भी थे और वात्स्यनिय भी थे। ओके, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं किताब में आप लोग को देखने को मिलेगा ऑप्शन सी मनु को देखने को मिलेगा। तो नहीं, आप लोग कपिल को भी याद कीजिएगा, कौटिल्य, मनु और वात्स्यनिय को। ओके, क्लियर है। 7 नंबर देखिए प्रश्न जो है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी याद करना होगा, डायरेक्ट आप लोग याद कीजिएगा। सूफी संप्रदाय भैया बोला गया है कि सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। राइट आंसर जो सी है यहाँ पे सही होगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। याद हो जाएगा आप लोगों को, जो सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का जो है संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे प्रश्न देखिए 8। जो प्रश्न है कि पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल सही होगा, 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था। और ये इस्लाम धर्म के, इस्लाम के संस्थापक थे। कौन? तो पैगंबर मुहम्मद। कब? तो 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 में ये जो थे इस्लाम के संस्थापक थे। कौन? तो पैगंबर मुहम्मद। ओके, ठीक है। और ये जो थे इस्लामिक मान्यता के अनुसार ये जो थे पैगंबर और ईश्वर के संदेशवाहक होते थे, जिनके अनुसार हम बात करें तो इन्हें इस्लाम धर्म के जो है पैगंबर के रूप में इनको जाना जाता था। क्लियर है। आगे प्रश्न देखिए 9 प्रश्न। 9 जो प्रश्न है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो गुरु नानक देव का बात किया है तो 1469, जहां भी देखे आप लोग उसको खटाक से सही कर दीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 1469। अरे भैया 15 अप्रैल 1469 याद कीजिएगा। 15 अप्रैल 1469 में जो है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अब आपके दिमाग में आया सर जी तो ये आपने जन्म बताया, थोड़ा सा मृत्यु भी तो बता दीजिए। अरे देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को मृत्यु भी बता देते हैं। 22 सितंबर 1539 में इनका मृत्यु हो गया था। क्लियर हो गया। जन्म भी आपको पता चल गया, 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 22 सितंबर 1539 में हुआ था। ओके, गुरु नानक जो थे ये सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। याद इसको भी करिएगा, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो पूछा भी जा सकता है। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। क्लियर है, याद हो जाएगा। आगे प्रश्न आते हैं 10 प्रश्न। यहाँ पे देखिए 10 जो प्रश्न है कि चैतन्य ने शिक्षा किसको दी थी? चैतन्य जो थे ये जो किसको शिक्षा दिए थे? तो ये भक्ति की शिक्षा दिए थे। राइट आंसर जो ए हो रहा है यहाँ पे सही होगा। चैतन्य ने शिक्षा किसको दिए थे? तो भक्ति की शिक्षा दिए थे। 11 प्रश्न देखिए। 11 प्रश्न है कि गुरु नानक का शिष्य लहना, गुरु नानक का जो शिष्य था लहना, वह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हो गया था? तो अंगद के नाम से उसे वह प्रसिद्ध हो गया था। याद होगा, जिसे गुरु नानक का शिष्य हो गया लहना, बिल्कुल सही है। और वह जो आगे चलकर प्रसिद्ध बन गया, मतलब बहुत ज्यादा विख्यात हो गया, उसका नाम सभी जगह हो गया, तो उसको लोग दूसरे नाम से पुकारने लगे। और उस जो नाम था, उस नाम कौन था? वह नाम कौन था? तो अंगद था। क्लियर है। आगे देखिए 12 प्रश्न जो है। 12 प्रश्न है कि त्यागराज कौन थे? 12 प्रश्न है कि त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज जो थे वह एक संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ से वह प्रेरणा लिए थे और संगीतज्ञ में उनकी जो भावनाएं थी, रुचि थे, बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा था। तो इसलिए त्यागराज जो हो जाएंगे एक प्रकार के संगीतज्ञ माने जाते हैं। क्लियर। 13 प्रश्न देखिए। 13 जो प्रश्न है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? या डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सितार के जादूगर किसे जाना जाता है? तो राम तन्नू पांडे कहीं दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, रामतन पांडे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे राम तन्नू पांडे होना चाहिए, यहाँ पे ये छूट गया है। ओके, तो याद रखना होगा संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किनको जाना जाता है? तो राम तन्नू पांडे को जाना जाता है। कहीं कहीं आपको बुक में देखने को मिलेगा रहीम सेन, आपको कहीं कहीं
बुक में देखने को मिलेगा। रहीम सेन जो है, इनको भी जो है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो 99% जो होगा, यहाँ पे बात करें तो रामतनु पांडे बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14। 14 यहाँ पे जो प्रश्न है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, नानक था। याद करिएगा, गुरु नानक, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था। अब रही बात कि जो गुरु नानक थे, उनका नानक नाम क्यों था, मतलब नानक नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि गुरु नानक साहब की एक बड़ी बहन थी। कौन सी? एक बड़ी बहन थी। ओके, जिनका नाम नानकी था। जिनका नाम क्या था दोस्तों? तो नानकी था। पहले बताया है कि गुरु नानक की एक बड़ी बहन थी, जिनका नाम क्या था? नानकी था। और बहन की वजह से ही उनका नाम क्या पड़ा था? नानक पड़ा था। और उनके जो है बचपन का नाम नानक ही था, इसलिए वास्तविक नाम हो गया गुरु नानक का नानक। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोग को? आगे देखिए 15 प्रश्न आते हैं। लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों, इससे जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। 15 प्रश्न है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। राइट आंसर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। तानसेन का वास्तविक के जगह पर आप लोग समझिएगा असली नाम भी पूछा जा सकता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का रामतनु पांडे था। ये जो थे रामतनु पांडे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, क्लियर है? इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। इनके पिता का नाम क्या था? मकरंद पांडे। ओके, मकरंद पांडे याद कर लीजिएगा। रामतनु पांडे का असली नाम, माफ कीजिए, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। ये जो थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता के रूप में उभरे थे। महान ज्ञाता के रूप में रामतनु पांडे को जाना जाता था। आगे देखिए प्रश्न 16। 16 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ए ऑप्शन सही हो रहा है। 17 देखिए प्रश्न। 17 प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था नरेंद्र नाथ दंत। ऑप्शन ए बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दंत था। याद हो जाएगा आप लोग को। ओके, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे, ये जो थे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। और इनका जो वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त था। ओके, आगे प्रश्न देखिए 18। 18 प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो कन्फ्यूशियस यहाँ पे जो दिया गया एक लैटिन शब्द लिया गया है, एक लैटिन जो है नाम है। इनका जो नाम था कुंग फुटज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो इस तरह देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन नहीं दिया गया है, तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा कुंग फुटज। कुंग फुटज, इनका जो वास्तविक नाम था कुंग फुटज था, जिसका अर्थ होता है, कुंग फुटज का अर्थ होता है मास्टर कुंग होता है। कुंग फुटज का जो अर्थ होता है मास्टर कुंग होता है। ठीक है, याद करिएगा आप लोग साथ ही साथ में। ये सब सारे चीज आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ओके, याद हो जाएगा। फिर से आप लोग को बताते हैं कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? कुंग फुटज था। ये एक जो है कन्फ्यूशियस एक लैटिन नाम है। कुंग फुटज का अर्थ होता है मास्टर कुंग। और कन्फ्यूशियस था किसका समकालीन था? तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 19 का है कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? उर्दू के जो मशहूर शायर मिर्जा गालिब हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो असदुल्ला खान। राइट आंसर यहाँ पे बी जो है सही हो रहा है। याद रखिएगा, उर्दू के मशहूर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खान। ठीक है, 20 प्रश्न है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? तो दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। ओके,
21 देखिए साथियों प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग के ये सारे प्रश्न। 21 प्रश्न है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोय, यह पंक्ति किसकी है? तो जरूर आपको पता होगा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, कबीर दास की पंक्ति है। दुख में सब सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोय। ठीक है, ये पंक्ति का किसकी है? तो कबीर दास की पंक्ति है, संत कबीर की लिखा गया यह क्या है? दोहा है। ओके, देखिए ये भी प्रश्न 22 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मण्यवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो श्री भगवत गीता, श्री भगवत जो गीता है, यहाँ पे ए ऑप्शन यह बिल्कुल सही हो रहा है। 23 प्रश्न देखिए, 23 प्रश्न है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ये किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो कबीर दास ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो कबीर दास ने कहा था कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। 24 प्रश्न देखिए, किसने यह आह्वान किया था कि पुनः वेदों को अपनाएं, पुनः वेदों को अपनाएं? तो दयानंद सरस्वती ने इस बात को आह्वान किया था कि पुनः वेदों को अपनाएं। ओके, आगे देखिए प्रश्न 25। 25 प्रश्न है कि संत कबीर जो थे किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, याद करिएगा, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद जो थे ये संत कबीर के शिष्य थे। 26 प्रश्न, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत जो सम्राट थे इन तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। ओके, आगे प्रश्न देखिए 27। 27 प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे गुरु नानक, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा, तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। 28 प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहाँ पे है? सिखों के जो 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म स्थली कहाँ पे है? तो पटना साहिबा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो का जो जन्म था यह 9वें सिख गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर जो पटना में, जो आप आजकल हम लोग बिहार की राजधानी जानते हैं, वह पटना साहिबा में इनका जन्म हुआ था। ओके, क्लियर है। आगे प्रश्न देखिए, 29 प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो भैया मक्का में इनका जन्म हुआ था, पैगंबर मुहम्मद। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मुहम्मद, इनका जन्म मक्का मदीना, जानते हैं ना आप लोग, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और ये मक्का कहाँ पे है? तो भैया आप लोग को पता है, अरब का जो रेगिस्तान है मक्का मदीना, अरब का जो रेगिस्तान है, शहर है, रेगिस्तान के शहर में एक मक्का है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आगे प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न करें कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पे है? तो लुम्बिनी यहाँ पे सही होगा। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है गौतम बुद्ध, इनका जन्म स्थल कहाँ पे है? तो लुम्बिनी में है। इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। याद करिएगा, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और भैया लुम्बिनी किस देश में है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पे है? तो लुम्बिनी नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति इनका कहाँ पे हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति आप जानते हैं बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और ये जो उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे उपदेश दिए थे? तो उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। ठीक है, आगे प्रश्न आते हैं 31 प्रश्न। 31 प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कलादी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा, आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। 32 देखिए प्रश्न जो है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध यहाँ पे नहीं हो रहा है? पावापुरी जो हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध से संबंधित जो ये स्थान है पावापुरी नहीं है। बाकी सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर आपको पता होगा, ये जो है इनका स्थान माना जाता है।
33 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित जो स्थान का नाम पूछा जाएगा तो आप लोग को याद रखना होगा सारनाथ, ठीक है। और भगवान जो बुद्ध थे ये जो पहला उपदेश दिए थे वह कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। क्लियर है। 34 प्रश्न देखिए। 34 प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बेथलहेम में इनका जो है जन्म हुआ था। याद करना होगा, बेथलहेम जो शहर है, ईसा मसीह का जन्म जो है यहाँ पे हुआ था बेथलहेम में। ओके, यह जो है एक प्रकार के ईसाइयों का बहुत पवित्र जगह के रूप में इसे जाना जाता है और यहाँ पे यीशु का ही जन्म हुआ था। यीशु का जन्म जो है यहीं पे हुआ था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं। 35 प्रश्न है कि मगहर किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो कबीर की मगहर जो है जन्म स्थली मानी जाती है। मगहर जो है किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो कबीर की जो है ये जन्म स्थली के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पे है भैया? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए। 36 प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब जन्म याद कीजिए? तो 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। वैशाली जो कुंडग्राम है, वैशाली कुंडग्राम, यहीं पर जो है इनका जो है जन्म हुआ था। ये जो थे क्षत्रिय राजा यहाँ के जो थे ये रहे थे। ओके, आगे प्रश्न देखिए। 37 प्रश्न कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, जो उत्तर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण की बात करेगा तो कुशीनगर जरूर याद करिएगा। 38 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको? तो गौतम बुद्ध को। 39 प्रश्न करें कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाडिया में जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नाडिया में जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और 40 प्रश्न देखिए, जो क्लास की लास्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध जो है नहीं है? यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं और जीवन की घटना से संबंधित यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। सांची जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो 40 प्रश्न आपको कराए हैं। कैसा लगा ये क्लास? बहुत आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर ऐसे ही हम लोग को वीडियो बनाइए। और ऐसी से कल मैं आप लोग को और आगे इसी के आगे जो है मैं प्रश्न को कराऊंगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल से बने रहिएगा, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद।